नमस्कार मेरे बीएससी प्रथम सत्र के विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों, हम कल के अवधि में देखा था कि जो योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, तो इसके लेखक है माधवराव सप्रे। तो इन्होंने माधवराव सप्रे ने एक व्यक्ति का योग्यता क्या होती है, उसके ऊपर जो काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, वो माधवराव सप्रे ने इस पाठ में बताया है। उसका जो योग्यता और व्यवसाय का चुनाव यहाँ पर टाइटल है। तो योग्यता और व्यवसाय का चुनाव में एक उदाहरण बताया। किसका बताया, यानी एक अधिकारी के बारे में बताया। उसका जो रिटायरमेंट होने के बाद उसको नोटिस आता है कि अब आप क्या करो, घर पर आराम करो, अब नौकरी छोड़ो, ये बताते हैं। बताने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और अपने एक मित्र को पत्र भी लिखता है। तो बाद में कुछ दिनों के बाद घर बैठे बैठे क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। तो फिर से अपने मित्र को पत्र लिखता है कि काम करना ही एक जिंदगी का एक वसूल है, इस तरह बोलता है। तो हर एक इंसान को काम करना आवश्यकता रहती है। तो उसके हिसाब के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, एक व्यवसाय को चुनना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, तो उसका योग्यता किसमें है, कौन से काम में उसका योग्यता बना रहता है, वो देखकर, वो सोचकर क्या करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, उसके आगे के भाग को देखेंगे। तो यहाँ पर सारांश है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना मनुष्य के देह धर्म के विरुद्ध है। तो हर एक व्यक्ति को बता रहे, क्या बता रहे, हाथ पर हाथ डाल के बैठना यहाँ पर धर्म के विरुद्ध है, शरीर के विरुद्ध है, मानसिक के विरुद्ध है। तो हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, काम करते हुए रहना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, उसका दिमाग क्या हो जाएगा, खाली दिमाग शैतान का घर बन जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने आप को एक व्यवसाय में लगा देना चाहिए, बिजी रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो इस तरह माधवराव सप्रे ने बताया था। तो आगे देखिए, जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि काम करना अथवा आलस्यपूर्ण जीवन बिता देना देह धर्म के विरुद्ध है, तब हमारा यही कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा व्यवसाय अपने लिए पसंद करें। तो यहाँ पर बता रहे माधवराव सप्रे, क्या बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति को तो यहाँ पर विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है, हाथ पर हाथ डाले बैठना, खाली बैठना, इधर उधर बातें करते हुए बैठना, यहाँ पर देह के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, मानसिक के विरुद्ध है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक नौकरी, एक व्यवसाय को चुन लेना चाहिए। तो यहाँ पर कैसा नौकरी चुनना चाहिए, कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, जो व्यक्ति की जो शक्ति या जो व्यक्ति की जो कुशलता किसमें रहती है, वैसा काम उसे करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को पता रहता है, मुझे पता है मेरा कैपेसिटी किस में है, तो मेरा कुशलता किस में है, कौन सा काम करने से मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी, तो मुझे पता है। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति को पता रहता है कि उसका गुण पता रहता है, तो कौन सा काम करेगा तो अपने जीवन में सफलता पाएगा। तो उसके अनुसार क्या करना चाहिए, व्यवसाय को चुनना चाहिए, यहाँ पर माधवराव सप्रे बताते हैं। और बता रहे हैं कि यह व्यवसाय हमारे मन के क्या चाहिए, मन के हिसाब से होना चाहिए, इच्छा, कार्यशक्ति और स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यवसाय कैसा होना चाहिए, मन के हिसाब से होना चाहिए, इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और स्वाभाविक प्रकृति के प्रतिकूल व्यवसाय करने में सफलता कभी हो नहीं सकती। मनुष्य जीवन के असफल होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, यह कभी कभी अपनी स्वाभाविक कार्यशक्ति के विरुद्ध व्यवसाय में लग जाता है। दूसरा कारण यह है कि मनुष्य व्यवसाय कुशल हुए बिना ही अपने कार्यों को शुरू कर देता है। परंतु जब तक कार्य कुशलता और काम चलाऊ अनुभव न हो जाए, तब तक सहसा कोई काम शुरू न करना चाहिए। तो यहाँ पर माधवराव सप्रे बता रहे, क्या बता रहे, यानी व्यक्ति को पता रहता है कि वो कौन सा काम करेगा तो वो सक्सेस बन जाएगा, कौन सा काम नहीं करेगा तो वो सक्सेस नहीं बन पाएगा, उसको पता रहता है। तो इसलिए सोच समझ कर क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सोच समझकर यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट किसमें है, इच्छा किसमें है, कौन से काम में है, वो काम को चुनना चाहिए, तभी वो मनुष्य क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अगर उसका जो इच्छा नहीं है,
एक व्यवसाय है, डॉक्टर का फील्ड हो या इंजीनियर का फील्ड हो या कौन सा भी एक व्यवसाय है, तो उसमें उसका मन नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करेगा तो उसमें वो सफलता नहीं पाएगा। सफलता मनुष्य कब पाएगा? जब वो अपने इच्छा के अनुसार काम करेगा। काम के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए, आदर होना चाहिए। कौन सा भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो वो काम के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा, आदर होना चाहिए। तभी वो मनुष्य क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, अपने जीवन में सफलता पाता है। तो कौन सा भी काम करे तो उसके प्रति क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, आदर होना चाहिए। तभी मनुष्य क्या होता है, आगे जाता है। तो इस तरह माधवराव सप्रे बता रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे, परंतु जब तक कार्यकुशलता और काम चलाओ अनुभव न हो जाए तब तक सहसा कोई काम शुरू न करना चाहिए। तो और भी एक बात बता रहे, क्या बता रहे माधवराव सप्रे? हर एक मनुष्य को जो भी काम चुन रहे ना, तो उस काम के प्रति क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के काम करोगे तो तुम सक्सेस नहीं पाओगे, सफलता नहीं हो पाओगे। तो इसलिए कौन सा भी काम करोगे, शुरुआत करोगे, तो उसके प्रति क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बिना एक्सपीरियंस, बिना अनुभव के करोगे तो तुम उन्नति के स्थान पर नहीं चढ़ोगे। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए रुक कर क्या करना चाहिए? उस काम के बारे में जान लेना चाहिए, तो उसका अनुभव लेना चाहिए, तभी तुम क्या करोगे? आगे बढ़ पाओगे। इस तरह माधवराव सप्रे बता रहे हैं। तो और बता रहे, ऊपर कहा जा चुका है कि जीवन संग्राम में मनुष्य अमुक 2 कारणों से अकृतकार्य होता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में एक और तीसरा कारण देखा जाता है। इस देश के पढ़े लिखे शिक्षित लोग मानसिक और मौखिक कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। तो और भी एक बात बता रहे हैं माधवराव सप्रे, क्या बता रहे हैं? तो तीसरा और एक भी कारण है कि जो मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं, तो तीसरा कारण बताते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो हमारे देश के जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं, युवा लोग हैं, वो आराम से बैठकर काम करना चाहते हैं। जो शरीर को या मौखिक या बोलचाल को यहाँ पर क्या नहीं करना चाहते हैं? काम नहीं देना चाहते हैं। एक प्रकार की घृणा उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर पसंद नहीं करते। शारीरिक तो मेहनत करना यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं। आराम से बैठकर लिखावट ऐसे काम को पसंद करते हैं। तो इस तरह माधवराव सप्रे बता रहे हैं। मौखिक कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। लोगों में शारीरिक व्यवसायों में एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गई है। शारीरिक जो व्यवसाय, शारीरिक व्यवसाय यानी हाथ पैर से जो काम करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल किसान लोग क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं, तो शारीरिक दृष्टि से क्या करते हैं? शारीरिक तो व्यवसाय करते हैं। तो कारखानों में जो लोग काम करते हैं वो भी शारीरिक है। जो बैठकर ऑफिसों में बैठकर करते हैं वो आराम से करते हैं। तो यहाँ पर कुछ युवक लोगों को यहाँ पर शारीरिक व्यवसाय पसंद नहीं है, शारीरिक व्यवसाय पसंद नहीं करते, उसको क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। एक मनुष्य 8 रुपये माहवार म्युनिसिपल नाके का मुंशी बनकर कान में कलम दबा रखने में अपने जीवन की सार्थकता समझता है। तो एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक उदाहरण बताते हैं। तो एक मनुष्य 8 रुपये, तो 8 रुपीज, 8 रुपये माहवार पर म्युनिसिपल नाके का मुंशी बनकर कान में कलम दबा रखने में अपने जीवन की सफलता पाता है। तो सिर्फ कितना ले रहा है? 8 रुपये ले रहा है। 8 रुपये लेकर आराम से बैठकर सिर्फ लिखना है, मौखिक रूप में क्या करना है? सिर्फ लिखना है। यही काम पसंद करता है, क्योंकि बैठना है वहां पर, सिर्फ शारीरिक व्यवसाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठे हुए ही काम करना है। तो ऐसा काम को क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। तो सिर्फ कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 8 रुपए मिल रहे हैं, तो उसी में वो सेटिस्फाई है। लेकिन यहाँ पर माधवराव सप्रे बताते हैं कि परंतु अन्य शारीरिक कार्य करके अधिक द्रव्य पैदा करने में उसे लज्जा मालूम होती है। तो यहाँ पर माधवराव सप्रे क्या बता रहे हैं? सिर्फ वो 8 रुपए लेकर ही वो खुश है, बाकी के जो पैसे कमाने के लिए उसे लज्जा हो रही है। जो शारीरिक व्यवसाय में अपने आप को डालने में क्या हो रहा है? उसे लज्जा होती है। दूसरा काम करने में उससे क्या हो रही है? लज्जा हो रही है, शर्म आ रही है। तो इसलिए वो दूसरा काम नहीं कर रहा है। तो कम पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह कम मिल रही है,
लेकिन फिर भी वो वही काम करना चाहता है। भारतवर्ष में बाबू साहिबी की बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है और शौक के साथ कहना पड़ता है कि यदि किसी ने इस मर्ज की दवा शीघ्र न निकाली तो यह बीमारी असाध्य हो जाएगी। तो भारत देश में सब लोग साहबी की नौकरी चाहते हैं, सब लोग उसे साहब बोले ऐसा नौकरी चाहते हैं। तो ऐसा बीमारी क्या हो रही है, भारत देश में बढ़ रही है। तो इस बीमारी को खत्म करनी चाहिए। इस तरह माधवराव सप्रे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो स्मरण रहे कि शारीरिक श्रम करने से और अपनी कर्मेंद्रिय को किसी उपयोगी कार्य में लगा देने से ही शिक्षित समाज अपने देश के लिए आदर्श हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे क्या कर रहे हैं, शरीर को क्या करना चाहिए, लगातार काम में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर शरीर को क्या करना चाहिए, लगातार श्रम करना चाहिए। ऐसे श्रम करते रहोगे तो तुम क्या रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। तो शारीरिक व्यवसाय करोगे तो शरीर को तुम व्यवसाय में लगाओगे। ऐसे जो तुम्हारा कर्मेंद्रिय है, जो हाथ पैर मुंह, जो पूरा तुम्हारा शरीर है, ये कर्मेंद्रिय है, इसको तुम व्यवसाय में लगाओगे तो तुम क्या बनोगे, सदृढ़ बनोगे, तो तंदुरुस्त बनोगे। और यही है हमारा भारत देश एक आदर्श बन जाएगा। इस तरह क्या कर रहे हैं, माधवराव सप्रे बता रहे हैं। तो शिक्षित समाज अपने देश के लिए आदर्श हो सकता है। हर एक इंसान को सोचना चाहिए ऐसा, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। शारीरिक व्यवसाय करने के बारे में हर एक व्यक्ति सोचना चाहिए, तभी क्या हो जाता है, एक आदर्श समाज बन सकता है। तो ये समाज किससे बनती है, हमसे ही बनती है, आप लोगों से बनती है। ये समाज, ये देश, ये दुनिया किससे बनती है, हम और आपके लोगों से बनती है। तो आप और हम लोग ऐसे शारीरिक व्यवसाय करेंगे तो ये समाज क्या बन जाएगा, आदर्श समाज बन जाएगा। तो इसलिए कौन सा भी काम करो लेकिन उसे एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, अपने जीवन में सफलता के हंत पर एक जाएंगे, एक अवस्था में जाएंगे, सफलता के अवस्था में पहुंच जाएंगे। अगर एक व्यक्ति मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मुझे लज्जा आती है, वो काम करने में मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, ऐसे सोचोगे तुम वही के वही रह जाओगे। तो इसलिए माधवराव सप्रे बताते हैं कि तुम कौन सा भी काम करो लेकिन उसे घृणा मत करो, उसे क्या करो, श्रद्धा से, प्रेम से करो। यही बात बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, तो आज के अवधि में हमने देखा कि योग्यता और व्यवसाय के चुनाव में माधवराव सप्रे ने किस तरह एक व्यवसाय को चुनना चाहिए, उसके प्रति कितना प्रेम रखना चाहिए और चुने हुए व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा से काम करना चाहिए और शारीरिक व्यवसाय के बारे में बताया। तो अगले अवधि में हम क्या करेंगे, इसके आगे के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।